आपको मिलाने जा रही हूँ। उसने हाल ही में एनडीए के 152 कोर्स के लिए अपने तीसरे प्रयास में रिकमेंडेशन तो प्राप्त किया है। 4 साल बाद ये बच्ची इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडियन आर्मी में ऑफिसर तो बन जाएगी, बट इस बच्ची ने ट्रिब्यूट दिया है अपने फादर को, जिनकी ऑन सर्विस नवंबर 2022 में डेथ हो गई। The girl, she had this in her mind। उन्होंने तब इसको निश्चय किया, प्रण लिया, और आज उन्होंने जब अपना रिकमेंडेशन प्राप्त कर लिया है, कॉल ऑफ लेटर प्राप्त कर लिया, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने जा रही है, तो इससे बड़ी क्या ट्रिब्यूट होगी वो अपने पिताजी को पे कर पाती है। और आज एक ऐसी ही शूरवीर की कहानी, साहसी, हम कहेंगे बच्ची की कहानी आज हम लेके आ रहे हैं आपके सामने, कि उन्होंने कैसे अपने एनडीए की एग्जाम की तैयारी करी और साथ ही साथ में ऐसा क्या किया प्राप्त करी। ह्यूमैनिटीज का हो वो टॉपिक्स आप बता दो, क्योंकि आपके पास एनालिसिस है कि क्या पढ़ने से पेपर क्लियर हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, मॉक टेस्ट जो होते हैं उनका क्या रोल है, व्हाट वर द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो बोर्ड में आपसे पूछे गए थे इन द इंटरव्यू। जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ ना, तू सारे जहां से प्यारी मेरी भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहे जीतती रहे मेरे भारत की बेटी। बहुत प्राउड फील होता है ऑन माय लेडीज ऑफ इंडिया, जो इतना बढ़ चढ़कर भारत में और अपने करियर में आसमान छू रही हैं। ऐसे में हाल ही में मुझे एक बैठकी करने का मौका मिला विद एक ऐसी कैंडिडेट के साथ जिसने हाल ही में एनडीए के 152 कोर्स के लिए अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया, और इस कैंडिडेट का नाम है रिमझिम। रिमझिम अंबाला से है, और खास बात यह है कि ये मिलिट्री बैकग्राउंड की है, पिताजी आर्मी में थे। अब इस लड़की की हिम्मत की दाद देनी होगी। पिता का नवंबर 2022 में आर्मी में रहते रहते निधन हो गया, एंड शी इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द फैमिली, और घर में बड़ी बेटी होने के कारण इसने फिर भी प्रण लिया कि जिस जॉब से इसके फादर ने अंतिम सांसें ली थी, इसको वही जॉब ज्वाइन करनी थी, लेकिन ऑफिसर कैडर पर। और विधि का विधान कह लीजिए या उस बच्ची का हार्डवर्क कह लीजिए, शी मेड इट। रिमझिम ने 3 प्रयास किए, तीनों बार एनडीए क्रैक किया, 2 बार शी गॉट स्क्रीन्ड आउट, बट थर्ड अटेम्प्ट में विल पावर था ना, डेडिकेशन था, और वो मन में आग थी कि पिताजी को कुछ करके दिखाना था और उनको श्रद्धांजलि देनी थी। तो एनडीए के रिकमेंडेशन पाकर एनडीए के 152 कोर्स के तहत उसने अपना सिलेक्शन पाया और कॉल ऑफ लेटर प्राप्त कर लिया नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। अब आप सोचिए रिमझिम के लिए ये क्षण कैसा होगा, जब उसकी खुशी का वो सबसे महत्वपूर्ण दिन था, जब उसे ने अपनी जो एक टारगेट था उसने अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए अचीव किया। ऐसे में उसके परिवार का जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था उसके जीवन में, उसके पिता, वो साथ नहीं थे। उनकी कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता, लेकिन उसने सच में उनको ट्रिब्यूट पे कर दिया आर्म फोर्सेस में, इंडियन आर्मी में ऑफिसर पद पर सिलेक्ट होकर। मेरी बात हो रही थी तो रिमझिम कहती कि उनकी कमी कोई पूरी कर नहीं सकता, आज मैं एनडीए जा भी रही हूँ, लेकिन काश मेरे पिता मेरे साथ होते हैं। बट मैं दाद देना चाहती हूँ ऐसी बेटी की जिसने इतना सराहनीय कदम उठाया, अपनी परिवार की जिम्मेदारी इतनी छोटी उम्र में उठा ली और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। आप में से कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ऐसी कई सारी गतिविधियों से जूझ रहे होंगे। ऐसे में आप सब भी अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ कर दिखाना चाहते हो, और कभी कभी हो सकता है कि डिमोटिवेट भी हो जाते हो। तो ऐसे में एक बार रिमझिम का टॉक शो विद मी ज़रूर देखना, वो आपको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी होगा। शायद आप थोड़ा इमोशनल भी हो जाएं, क्योंकि उस बच्ची के इमोशंस उस टॉक शो के तहत साफ बाहर आ रहे थे। बट साथ ही साथ ना सिर्फ आपको मोटिवेशन मिलेगा, बल्कि स्ट्रैटेजी और टिप्स भी मिलेंगे एनडीए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो डियर एस्पिरेंट्स, देखना मत भूलिएगा इस शनिवार को ये खूबसूरत सा टॉक शो, जो मेरे दिल के भी बहुत नज़दीक है, क्योंकि ऐसी स्टोरी मैंने पहली बार ही करी है, और होप आपको भी ये काफ़ी पसंद आएगी और काफ़ी लर्निंग रहेगी। मिलते हैं इस बैठकी शो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद।